आप सभी लोग कभी ना कभी बांके बिहारी जी के मंदिर गए ही होंगे जो कि वृंदावन में है। और आप सभी ने वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन तो किए ही होंगे। लेकिन क्या आप सभी को पता है बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए थे? उनके प्रकट होने की क्या कथा है? अगर आपको कथा के बारे में नहीं पता तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको इस वीडियो में बांके बिहारी जी की प्रकट होने की पूरी कथा सुनाने वाली हूँ। और मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आइए बांके बिहारी जी का नाम लेकर हम कथा को शुरू करते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे स्वामी हरिदास जी अलीगढ़ के एक गांव में रहते थे, जिसे अब हरिदासपुर के नाम से जाना जाता है। हरिदास जी अपने सभी सांसारिक मोह को त्याग कर यहाँ वृंदावन आए थे और उनके संग संग उनके भाई गोविंद जी का बेटा विट्ठल विपुल जी भी उनके साथ साथ चले गए थे। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने यमुना जी को पार किया और उसके किनारे पर ही वे साधनारत हो गए, जहाँ पर आज निधिवन राज उपस्थित हैं। निधिवन में स्वामी हरिदास जी अपने तानपुरा के संग संगीत से कन्हैया की आराधना किया करते थे। और जब भी स्वामी हरिदास जी अपने संगीत में लीन हो जाया करते थे तो उन्हें जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन होते थे। वह दर्शनों में ऐसे खो जाते थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं रहता था। वह दर्शनों के आनंद में ही खोए रहते थे। स्वामी जी एक निकुंज के द्वार पर बैठकर अपने संगीत से कन्हैया को रिझाया करते थे और वह निकुंज आज निधिवन में रंग महल के नाम से जाना जाता है। वहीं पर स्वामी जी बैठकर अपनी संगीत से कन्हैया को रिझाया करते थे। एक दिन विट्ठल विपुल जी के मन में प्रश्न उठा कि स्वामी जी का संगीत किसके लिए समर्पित है। इसी प्रश्न के साथ साथ एक प्रश्न और भी जुड़ा था कि स्वामी जी जिस निकुंज के द्वार पर बैठकर संगीत की रागिनी छोड़ते हैं उसके भीतर कौन विराजमान है, जिसे वे एकांत में बातें भी करते हैं। विट्ठल विपुल जी ने अनेक बार उस निकुंज के अंदर देखा, किंतु उन्हें अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। एक दिन तो विट्ठल विपुल जी उसके अंदर घूमकर भी आए, पर उन्हें अंधेरे के अलावा अंदर कुछ भी नहीं मिला। इस संबंध में विट्ठल विपुल जी ने जगन्नाथ जी से पूछा। उन्होंने कह दिया कि स्वामी जी की लीला स्वामी जी ही जाने। देख नहीं रहे हो, यहाँ पर सारे रंग ढंग निराले हैं। इसी बीच मार्गशीर्ष माह की पंचमी पर विट्ठल विपुल जी का जन्मदिन आया। उस दिन स्वामी जी ने विट्ठल विपुल जी को अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज मैं तुम्हें कुछ सौगात देना चाहता हूँ। तो विट्ठल विपुल जी ने बोला कि स्वामी जी मुझे कोई सौगात नहीं चाहिए, आप तो राधा कृष्ण के दर्शनों का आनंद लेते हैं, लेकिन इस कलयुग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राधा कृष्ण के इन दुर्लभ दर्शनों का आनंद लेना चाहते हैं, सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हम भी राधा कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वामी जी ने सभी महात्मा जनों को बुलाया और सबके आने के बाद अपने संगीत को प्रारंभ किया। स्वामी जी नेत्रमुग्ध हो गए। स्वामी जी का हाथ तानपुरे पर था और वहाँ बैठे सभी लोग निमुग्ध हो गए थे। वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो स्वामी जी के संगीत के रस में डूबा ना हो। संगीत के स्वरों के आरोह के साथ सभी ने अपने अंदर
अद्भुत प्रकाश का अनुभव किया। तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और वर्षा होने लगी। तभी एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और वह प्रकाश बढ़ने लगा। तभी जुगल जोड़ी सरकार हाथ थामे हुए प्रकट हुए। वहां उपस्थित सभी लोग मुस्कुराते हुए जुगल सरकार के दर्शनों में खो गए। जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन करके स्वामी जी गाना गाने लगे। गीत के समाप्त होते ही राधा रानी बोली, ललिते, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, इसलिए हम इसी रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे। फिर स्वामी जी थोड़ा चिंतित होकर बोले, हे प्राणधर, निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे होगी? विष्णु, शिव, इंद्र आदि सभी देवताओं की सेवा का वैदिक विधान है। तभी जुगल जोड़ी सरकार मुस्कुराते हुए बोले, सेवा तो लाड प्यार की होगी। फिर हरिदास जी निश्चिंत होकर बोले, प्रभु, मेरी एक और प्रार्थना है। मैं आपकी अलग अलग सेवा तो नहीं कर पाऊंगा और राधा रानी का इतना सौंदर्य का तेज है कि जगत की आंखें देख नहीं पाएंगी। तो आप दोनों एक ही रूप में हो जाएं ताकि मैं आप दोनों की सेवा एक साथ कर पाऊं और जगत आपके इन दुर्लभ दर्शनों का आनंद ले सके। इतना कहते ही जुगल जोड़ी सरकार एक हो गए। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण दोनों सनेही, यानी बांके बिहारी जी प्रकट हुए। इसलिए आपने देखा होगा कि श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में आधा कृष्ण जी के रूप में श्रृंगार होता है और आधा राधा रानी जी के स्वरूप में श्रृंगार होता है। हमारे बांके बिहारी जी में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों ही विराजमान हैं, लेकिन हमारे बांके बिहारी जी का रंग श्री कृष्ण की तरह ही सांवला है। बांके बिहारी जी के दर्शन करने से आपको राधा रानी और श्री कृष्ण जी दोनों का ही आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है और इस तरह से बिहारी जी निधिवन में प्रकट हुए थे। आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।